हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल बी अ टॉपर। आज मैं आपको पंचायती राज के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे एनसीईआरटी के सारे बुक्स यानी कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के बुक्स को कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ हर एक लेसन्स को मैं आपको बता रही हूँ और उन सब का नोट्स और पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रही हूँ जो कि टेलीग्राम से आपको मिल रहा है। प्लस साथ ही साथ आपको इन सब का नोट्स भी दे रही हूँ। तो आप भी मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए और इसके साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए ताकि जब भी मैं सारे लेसन्स को कवर करने के बाद यहाँ वीडियो बनाने के बाद आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड करूँ तो वो आपको तुरंत जा कर के टेलीग्राम से मिल जाए। और इसके साथ ही साथ आपका जो नोट्स और ये सारी चीज़ें बनाने का जो झंझट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप रीड कर रहे हैं फिर वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ में और यहाँ पे भी आपको नोट्स में समझा दे रही हूँ। तो आई थिंक इतना इनफ होगा आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करने के लिए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स मूव ऑन टू विद द वीडियो। तो आज है पंचायती राज के बारे में। इसमें बताया गया है कि आज का दिन बड़ा ही खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाले तीजिया से बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर शुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन में रिस के जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी कि वाटर शेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी कि छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थीं। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुका है, उनके किस तरह के हल सुझाए गए, ये सब आपने ऊपर पढ़ लिया। अब आगे है ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसा कि सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए,
लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मज़दूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का ज़मींदार था और अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहें। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर गया, पर हर बार वहाँ ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपनी काम कर पाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। आगे बताया गया है, ग्राम पंचायत की बैठक कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाया है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा ने पानी की समस्या को सुलझाने के लिए विकल्प दिए गए थे। क्या वे आपको याद हैं? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचायतों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंप को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसे हैं, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका
जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फ़र्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। तो यहाँ हमने पढ़ा हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए। क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेना ज़रूरी थे? ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा की बैठक में लोग पंचायत से पूछ सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में ऊपर डिस्कस किया गया है। ब्रैकेट में बताया गया है कि इन सारी चीज़ों के बारे में ऐसे 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 डिसीजंस लिया गया है। फिर आगे ये बताते हैं कि पंचायत के कितने स्तर हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि पंचायत क्या है। पंचायत राज ये व्यवस्था जो है आप देख सकते हैं कि गांव के लिए लोकल गवर्नमेंट की तरह है, आप समझ सकते हैं। और गांव में होने वाले समस्याओं को हल करना, वहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कैसे हम आगे के लिए सही कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई है कि पंचायत का काम है। और भी आगे जानेंगे कि हम पंचायत राज क्या है। पहले हम जान लेते हैं कि पंचायत के कितने स्तर हैं। तो यहाँ पंचायत के 3 स्तर दिए हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायत राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है, ये चीज़ ध्यान रखिए, पंचायत राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ठीक है, तो पंचायत राज व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। फिर उसके बाद बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है और ग्राम पंचायत जो होती है वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। यानी कि ग्राम पंचायत जो है वो उसको आंसर करना पड़ता है कि वो किस तरह से काम करिए, क्या करिए, वो ग्राम सभा को, तो वो उससे सारा चीज़ बताना होता है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम सभा के द्वारा ही चुनी जाती है। इसलिए आगे बढ़ते हैं तो बताया जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होते हैं। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। तो ये था आपका पंचायत समिति के ऊपर आपका आता है जिला पंचायत। ठीक, और जिला पंचायत बोलते हैं इसे या फिर जिला परिषद होता है। और इसके बाद जो होता है तीसरा वाला जो स्तर बताया गया है वो जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती हैं। तो इस तरह से था। संविधान के दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। तो इस तरह से आपका यहाँ पे देख सकते हैं पंचायत के जो 3 स्तर है। पहला आप जैसा कि ऊपर देख चुके हैं कि ग्राम पंचायत, और उसके बाद दिया है विकास खंड, और उसके बाद दिया हुआ है और उसी विकास खंड को ही जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। और उसके बाद तीसरा दिया हुआ है आपका जिला परिषद या जिला पंचायत। ये तीनों आपके स्तर हुए और ये दो में कानून जो होती है वो अलग अलग होती है क्योंकि हर एक गांव की समस्या बिल्कुल अलग होती है। वहाँ के लोगों की भागीदारी
सरकार में कराने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। तो इस पे कोई भी क्लैश नहीं होना चाहिए। आप ये समझे कि सबका कानून जो होता है वो अलग होता है। मूलभूत चीज़ें जो सबसे मेन जो इनका रूल रेगुलेशन होता है वो सेम होता है, लेकिन जो काम करने का इनका तरीका होता है वो थोड़ा अलग अलग होता है हर गांव का, क्योंकि अलग अलग गांव में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं और उनकी समस्याएं भी अलग अलग हैं। फिर आगे बताया गया है आपको यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह। तो आप जब सारा लेसन पढ़ लेंगे तो आप एक बार अगर क्वेश्चन से ओवरव्यू करेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि आपने पूरा लेसन पढ़ा तो उसमें से आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई। वैसे आप इतना टाइम नहीं देना चाहें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी हम आपको खुद बताएंगे सारा का सारा जो नोट्स है इस लेसन का, वो आप कितना लेसन का जो नोट्स है वो बना के रखें और कौन सा चीज़ जो है वो आपके लिए यूज़फुल है और कौन सी चीज़ें आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको खुद आपके अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो आप मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे इस चैनल से। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोग वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो और आपके लिए इतना एफ़र्ट करके जो हम PDF और इतना जो रीड करके आपको ये पूरी चीज़ें समझाते हैं, प्लस जो PDF बना रहे हैं, प्लस इसको पढ़ के पूरा इसका जिस्ट यानी कि नोट्स तैयार करके आपको दे रहे हैं, वो कर सकें, हम भी मोटिवेट हो। तो आप ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कोई भी इशू हो तो ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि हम उसे आगे इम्प्रूव कर सकें। तब तक के लिए टेक केयर।